मुंबई की गोरेगांव पश्चिम उद्योग नगर स्थित श्री कृष्णा कॉमर्शियल कोऑपरेटिव सोसाइटी सेंटर में कभी भी आग लग सकती है, क्योंकि यहां सोसाइटी परिसर में बीएमसी और फायर नियम का उल्लंघन करते हुए सोसाइटी का मेंबर वकील सिद्धार्थ मुरारका और प्रभात सक्सेना नामक शख्स ने सोसाइटी के प्रीमाइसेस में मनमानी बांध काम कर जगह पर कब्जा बनाया है। इसके अलावा जिसके चलते सोसाइटी बंद होने की कगार पर है, क्योंकि सोसाइटी में वकील सिद्धार्थ और सक्सेना की खुलेआम मनमानी के चलते यहां कमर्शियल सेंटर में बने दफ्तरों में मूलभूत सुविधा तो गायब है, इसके अलावा यहां न तो सिक्योरिटी गार्ड है और न समय पर पानी मिलता है और न ही कोई अन्य सुविधाएं हैं। सोसाइटी में चुनाव जीतकर बनी कमेटी सेक्रेटरी चेयरमैन होने के बावजूद यहां वकील सिद्धार्थ मुरारका ने मनमानी करके झूठी जानकारी देकर सोसाइटी के खिलाफ रजिस्ट्रार को लाया है, जिससे उसकी मनमानी और अवैध काम चल सके। सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी की तरफ से वकील के खिलाफ बीएमसी और फायर विभाग में शिकायत भी दी गई है। इस पूरे मामले में सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कृष्णा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुआ है और वो एडमिनिस्ट्रेटर ना कोई एजेंसीज के पेमेंट करता है, ना हमको कोई सर्विस दे रहा है, ना हमें कोई जवाब दे रहा है। उन्होंने हमारे वॉचमैन, स्वीपर, इलेक्ट्रिक बिल, पानी बिल के पेमेंट्स रेगुलर नहीं कर रहा है और हमें जो दिक्कत हो रही है, हम सारे सोसाइटी मेंबर्स यहाँ पे इसीलिए आज इकट्ठा हुए हैं और हमें जो आगे और हमने उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हम इनको रिलीज़ करो, तो भी वो नहीं कर रहा है। रीजन क्या बता रहा है? वो रीज़न ही नहीं दे रहा है, बोल रहा है हम आता हूँ आता ही नहीं है। ये कितने दिन से चल रहा था? लास्ट 1 महीने से। क्या दिक्कतें यहाँ के लोग फेस कर रहे हैं? यहाँ पे लोग फेस कर रहे हैं, कभी पानी म्यूनसिपैलिटी पानी काटने आती है तो अभी वो जवाब देने के लिए नहीं आते, ना किसी का कभी अभी लिफ्ट बंद है, ना स्वीपर लोगों का पेमेंट है, ना वॉचमैन, ये एजेंसी वाले हैं, जो एजेंसी वाले यहाँ पे आके हमारे पास आते हैं। कितनी कंपनियां हैं, कितने गाले से यहाँ पे टोटल 64 गाले हैं। ये सब तमाम शिकायतों को लेकर क्या आप लोगों ने किसी अधिकारी या संस्थान को? हमने पूरा लेटर बना के हमने उसको दिया है, सारे सोसाइटी मेंबर्स ने ये लेटर बना के उसको साइन करके दिया है। वो बोलता है कि हमें एक मेंबर का कंप्लेन है, इसके वजह एक मेंबर हमको एक वकील ने नोटिस दिया है तो हम नहीं कर सकते। और जो खुद यहाँ पे 2 एंक्रोचर है, यहाँ के पास चेयरमैन और एक वकील, जिन्होंने एंक्रोचमेंट करके रखा है यहाँ पे, उन्होंने पूरी लॉबी, सोसाइटी की लॉबी को एंक्रोच करके रखा है और उन्होंने ही कंप्लेन कर करके एडमिनिस्ट्रेटर के साथ हमें इतना परेशान करके रखा है, पूरी सोसाइटी को परेशान कर रहे हैं। क्या इन सब बातों का कंप्लेन आप लोगों ने मुंबई पुलिस गोरेगांव दिया हुआ है? मुंबई पुलिस में, हमने बीएमसी में, इवन फायर ने नोटिस दिया हुआ है कि ये यहाँ पे जितने एंक्रोचमेंट थे सब निकल गए, ये दोनों ने ही एंक्रोचमेंट रखा है। आप चाहे तो एंक्रोचमेंट देख सकते हैं। एंक्रोचमेंट जो किया है उसे हटा नहीं रहे, वो हटा भी नहीं रहे हैं और उल्टे का रजिस्ट्रार में उल्टा सोसाइटी के खिलाफ अलग अलग कंप्लेंट डाल के हमें परेशान कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रार को क्या इंटरेस्ट है? क्यों सोसाइटी को परेशान कर रहे हैं? रजिस्ट्रार खुद यहाँ पे आके देखेंगे तो पता चलेगा। अभी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर को बिना हियरिंग के एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर दिया। अभी एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे आता ही नहीं है, 4 महीने तक आया ही नहीं और हमारा इलेक्शन भी हो चुका है। हमारा इलेक्शन ऑफिशियल रजिस्ट्रार अपॉइंटेड इलेक्शन ऑफिसर ने हमारा इलेक्शन किया है। इलेक्शन में हमारी जो कमेटी, जो जूनी कमेटी थी, वही इलेक्शन कमेटी, हमारी कमेटी जो आई है, कोई अनअपोज आई है। क्या आपकी कमेटी का बात क्यों नहीं सुन रहा? नहीं सुन रहा है, उधर हमारा कोई सुन ही नहीं रहा है। हम लोग ने इतने लेटर दिए, हमने इतना जवाब दिया, हम एडमिनिस्ट्रेटर को रोज बुलाते हैं कि भाई आके यहाँ पे इनको करो, लेकिन वो करते नहीं है। तो अभी आगे का एक्शन क्या होगा? अभी हमको इसीलिए आपका माध्यम से हमको देना है कि भाई ये यहाँ आके एडमिनिस्ट्रेटर को देखे कि भाई वो अपनी काम करे और 1-2 लोगों के वजह से पूरी सोसाइटी को यहाँ पे परेशान कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर तो तब अपॉइंट किया जाता है जब सोसाइटी में कोई डिस्प्यूट हो। कोई डिस्प्यूट नहीं है। उसको देखने वाला एडमिनिस्ट्रेटर होगा।
हमारे पास पूरे सोसाइटी मेंबर्स का पूरा हमारे पास अनअपोज लिखा हुआ है कि हमें एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए नहीं। हमारे थर्ड फोर्थ के सारे मेंबर्स हमारे साथ है, हम साथ में काम कर रहे हैं, सब सोसाइटी से सेपरेट। लेकिन वो एक वकील के वजह से एडमिनिस्ट्रेटर रजिस्ट्रार ऑर्डर निकाला बिना हियरिंग। ये अपॉइंट किसने किया एडमिनिस्ट्रेटर? रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार। डेप्यूटी रजिस्ट्रार क्या इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, आपको क्या लगता अपना एंक्रोचमेंट बचाने के लिए ये कायदे से हम लोग को परेशान कर रहे देखिए हैं। सुनिए, मामला इस तरह से है कि सोसाइटी में हमारी जो सोसाइटी है वो पीसफुली चल रही है। 64 ऑफिसेज हैं, रेपुटेटेड सोसाइटी है, सब अपना अपना धंधा करते हैं। यहाँ पे एक आदमी आता है जिसका जो वकील है, क्योंकि सिद्धार्थ मुरारका उसके वकील की फ़ीस नहीं लगती है। उसने सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी का अगेंस्ट 8 जगह केसेस फाइल किए हैं, कोऑपरेटिव कोर्ट, सिविल कोर्ट, रजिस्ट्रार, पुलिस, सब जगह सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के अगेंस्ट में। अभी एक सब जगह से वो हारता जा रहा है। सिविल कोर्ट में उसको हरा दिया, उसको बोला कि तुम गलत हो। बीएमसी हमारे साथ है, फायर वाला जो डिपार्टमेंट है वो हमारे साथ है, वो बोलता है तुम्हारा एनक्रोचमेंट है। सर्वे जो किया है उसने, वो भी सब उसके अगेंस्ट में है। नोटिस भी इश्यू। रिपोर्ट है जो फायर ने लेकिन एक मिनट सुनो ना। उन्होंने 2 गाले का एक गाला। तो ये उसने क्या किया है, सबसे पहले उसने सोचा था कि सोसाइटी को बंद करे। ये सोसाइटी उसने चालू किया, जब से यहाँ आया तब से ही चालू किया उसने। मैं चेयरमैन था, मुझे हटाने की कोशिश करी, मैंने रिज़ाइन करके दूसरे लोगों को लगाया। वो कहता है कि इसको निकालो। फिर जो दूसरी सोसाइटी बनी उसको भी पीछे पड़ गया वो, क्योंकि उसको एक छत्र राज्य चाहिए, जो मर्जी है जो करे। उसके 2 गाले हैं, उसका 1 का पैसा देगा। उसने टॉयलेट बना लिया बालकोनी के अंदर, और सब जगह ये यदि वो ऐसा ही रहेगा तो एक दिन आग लग करके सारे के सारे लोग मरेंगे यहाँ पे। फायर ब्रिगेड ने फायर वाले ने बता दिया, सब ने बता दिया, लेकिन वो किसी की सुनता नहीं है। वो क्योंकि वो वकील है, हमको तो पैसे लगते हैं वकील को हायर करने के लिए। एक वकील कहीं भी जाओगे तो 1 लाख रुपए लगता है, उसको कुछ पैसा नहीं लगता। अभी आपको हमने इसलिए बुलाया है कि हमारे को मेजर, हम सोसाइटी किस लिए है, हमारा पैसा है, हम मेंटेनेंस पैसा देते हैं। किस लिए देते हैं? सफाई हो, सिक्योरिटी हो, पानी मिले, बिजली मिले, कॉमन एरिया में हो, लाइट जले, सब काम हो। वो सब बंद है, तो हम पैसा क्यों दें? अपना पैसा। रजिस्ट्रार कौन होता है? रजिस्ट्रार के हमारे यह सब हमने पैसे की खरीदी है, हमारा पैसा है। बावजूद उसके हमारे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। क्यों? कि एक आदमी ने रजिस्ट्रार को पता नहीं क्या किया है, वो हम कह नहीं सकते क्या किया उसने, लेकिन उसकी वजह से सारा मामला गड़बड़ है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। 4 ये तो हमारा जान पहचान के लोग हैं इसलिए काम कर रहे हैं, नहीं तो बंद हो जाएगा। यहाँ पे चोरी होगी सबके घरों में, सबके ऑफिसेज में। कौन जिम्मेवार है उसके लिए? पानी नहीं मिलेगा तो कौन जिम्मेवार है? और कुछ लोग जो हैं, हम सीनियर सिटीजन्स हैं, हमने हमारे जो गालेज हैं यहाँ पे किराए पे दिए हुए हैं। कितनी फैमिलीज सड़क पर आ जाएंगी, क्योंकि उनके घर चलते हैं इसके किराए से। किराएदार तो छोड़ जाएगा, दूसरा ले लेगा, ये बंद हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हमने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आप हमारे सहयोग करिए। बोलिए ना। हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि जो एंक्रोचमेंट है वो आप देखें और इसके हाईलाइट करें कि एक एंक्रोचर हमको तकलीफ दे रहा है, जो सोसाइटी का नुकसान करा रहा है। आप हमारा सहयोग करिए प्लीज़। जो भी भाई साहब कहाँ से किधर जा रहा है? अभी ये जो वकील साहब हैं, इनके 2 गाले खरीदे इन्होंने, लेकिन वो एक लेटर लेके आ गए, वहाँ से बनवा करके लेटर लिया है। उनको एक ही का मेंटेनेंस ये ऑर्डर बना कर लेके आ गए। ये सब धांधली के लिए हुआ है सब कुछ। मेरा प्रॉब्लम ये है सर, मेरी कंपनी सर यहाँ से 6 या 7 साल से यहाँ पे सर्विस कर रही है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ इशू हुआ नहीं, जैसा सिक्योरिटी इंचार्ज ने बोला है। सिक्योरिटी इंचार्ज ने सेम इशू है, सेम प्रॉब्लम है सर। अभी आज तक जैसे पेमेंट है ना, कितना महीने से नहीं मिला बता? 6 महीना हो गया है सर। उसमें से कुछ 2 महीने का मिल गया है, बाकी 4 महीने का अभी तक मिला नहीं है। और आप हालत देखोगे सर, तो डस्टबिन की हालत देखो सर, इतना गंदा डस्टबिन है कि आप देख के समझ जाओगे।
अभी जिम्मेदार तो अभी सोसाइटी तो है ही नहीं, क्योंकि आज तक तो सोसाइटी हम लोग को बराबर पे कर रही थी। तो अभी जो भी इशू है, समझो जो मैटर है, जो सर ने बताया सेम मैटर ऐसे ही है सर। मेरा सिक्योरिटी है, लाइन सिक्योरिटीज एंड एलएच सर्विसेज के नाम से। यहाँ पे हम काफ़ी टाइम से सर्विस दे रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा था, हमारा पेमेंट रुकता था। लेकिन अभी ये 7 महीने से ऐसा हो रहा है कि हमारा पेमेंट कंटिन्यू रुक रहा है। एटलीस्ट हमारा पेमेंट कुछ 3.5 लाख रुपया हो गया। अभी 3.5 लाख रुपया रोलिंग करना आज के टाइम पे कठिन है, कोविड के बाद की बात में। कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार नॉर्मली सोसाइटी तो नहीं है। सोसाइटी से हमें पेमेंट बराबर टाइम पे मिलता था। जब से प्रॉब्लम हुआ है कि एडवोकेट ने कुछ केसेस किए हैं। एडवोकेट सिद्धार्थ मुरारका जी ने, एंड इवन सिद्धार्थ मुरारका जी मुझे एक दिन मिले भी थे ऑफिस की तरफ ही। उन्होंने बोला आपको पेमेंट मिलेगा नहीं, आपको पेमेंट सिर्फ चालू मिलेगा, बाकी आप पेमेंट आप सोसाइटी से देखिए। मैंने उनको ये भी कहा कि सोसाइटी का पेमेंट तो सोसाइटी देगी ना सर, सोसाइटी का अकाउंट से आएगा। तो आप कैसे बात कर रहे हैं कि सोसाइटी के मेंबर देंगे, सोसाइटी का पैसा सोसाइटी हमें देगी। तो आप इसमें क्यों बोल रहे हैं कि पुराना पेमेंट हमको नहीं मिलेगा, नया पेमेंट ही मिलेगा? उस पर बोला तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको जो करना है आप करिए, आपको पुलिस स्टेशन जाना है उधर जाइए। इवन हम उस दिन बैठे थे, वो हमारा आके वीडियो निकाल रहे थे ये दिखाने के लिए, देखिए क्या गलत काम हो रहा है सोसाइटी में। मैंने उनको ये भी कहा कि आप वीडियो विदाउट मेरे परमिशन नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने क्या बोला कि आप एक काम करिए, आपको ऐसा लग रहा है तो आप जाइए पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करिए कि मैंने आपका वीडियो निकाला। मैंने उनको तभी भी कहा आप वकील हैं तो ये मत सोचिए कि आप ऊपर हाई अथॉरिटी में हैं, आपने गलत किया है तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊँ तो आपके नाम पे भी कंप्लेंट इशू होगा। तो बोले मैं वकील हूँ, मैं संभाल लूँगा, मुझे कैसा करना है, आपको काम करना है, आपको आप जो करना है करिए। इवन मैंने फिर उनको ये मुद्दा उठाया कि सर हमारा पेमेंट बाकी है, हाउसकीपिंग वाले का भी पेमेंट सेम टाइम पे बता। इवन हमको पहचानते भी थे, पहचानने के बाद भी उन्होंने नकार दिया कि नहीं हम पहचानते नहीं हैं उनको। तो मैंने बोला सर पेमेंट हमारा बाकी है, हमारा पेमेंट रिलीज़ करा दीजिए। इवन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मुझे एक तरह से ऐसा लगता है कि वो वकील की साइड में है, वो सोसाइटी के साइड में नहीं है, वो वकील के साइड में है। क्योंकि हम उसको जब भी जाते हैं ना पेमेंट के लिए बात करने, वो सीधा बोलेगा आप बाहर जाइए, आप बाहर जाइए, हमको उससे मिलने नहीं मिलता है। वो बोलेगा नहीं मैंने सोसाइटी से बात कर लिया, मैंने वकील से बात कर लिया, मैंने इससे बात कर लिया, उससे बात कर लिया। वो हमें परफेक्टली मिलने के लिए परमिशन देता नहीं कि हम चलो आओ थोड़ा उसके ऊपर दबाव रखें कि हमारा पेमेंट दीजिए, हमें अपने आदमी लोग का पेमेंट देना है, आगे कुछ काम चलना है। अभी क्या पैसे से पैसा रोलिंग होता है, मेरा पैसा होगा तो मैं कहीं रखूँगा तो मैं पैसे से पैसा बनाऊँगा। अभी मेरा पैसा ही जमा है तो मैं कहाँ से पैसा बनाऊँ? उसी बिना पे मैं फिर बाद में हमारे मैनेजर पाल साहब को मैंने प्रेशर दिया कि एटलीस्ट हमारा पेमेंट तो निकलवाइए, हमारा पेमेंट तो निकल। उन्होंने बोला ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि उनका खुद का पेमेंट रुका है तो हमारा कहाँ से निकल पाए। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम धनंजय देसाई। कहाँ बैठते हैं वो? बैठते यहाँ पे नहीं है, वो कहाँ बैठते हैं वो पता नहीं। मिलने कहाँ जाते हो? मिलने नॉर्मली इधर ही है, यही सोसाइटी में आता हूँ, ऑफिस में आता हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है हम दिन भर आए रहते हैं, रुके रहते हैं कि आने वाले, लेकिन वो आते नहीं हैं। और फ़ोन करो फ़ोन उठाते नहीं है। पहली बात मैं जानना चाहता हूँ, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो पब्लिक को सर्विस ही नहीं दे पा रहा है तो फ़ायदे का क्या है गवर्नमेंट सर्वर? इससे अच्छा है कि दूसरा रिप्लेस करके हमें दूसरा दीजिए जो काम करे कम से कम सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के फेवर में काम करे, ना कि किसी अलग पर्सन के लिए, फेवरेट पर्सन के लिए। एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन भी डर रहा है कि वो उसके खिलाफ भी जा सकता है, वकील साहब जो हैं उनके खिलाफ भी जा सकते हैं। वो डर के मारा वो काम नहीं कर रहा है कि भाई मेरा पद चले जाएगा, मेरे ऊपर कुछ आ जाएंगे।